नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार और आप देख रहे हैं अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज अपने हिंदी व्याकरण की अगली वीडियो है। ये है 16 नंबर वीडियो, पारिभाषिक शब्दावली हिंदी व्याकरण की विशेष क्लास अध्याय 16। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अवतार होता है। ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान की शाखा में प्रयुक्त होते हैं उनको अपने पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ते हैं और ये आमतौर पर अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय या मीनिंग होते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली को। ये अपनी 16 नंबर की वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। क्या होता है पारिभाषिक शब्दावली? तो ये शब्द आम शब्दों से अलग क्यों है? परिभाषा वे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में क्या होता है, ध्यान से देखना। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित और पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग होते हैं। मतलब एक कोई सब्जेक्ट है या एक कोई काम है, उस काम में आने वाले शब्द है ना, वो क्या हो गए, उस क्षेत्र के लिए विशेष हो गई। ऐसे ही क्या हो गया, जैसे ऑफिस में काम आने वाले, कोर्ट में काम आने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे, जिनका एक निश्चित अर्थ हो। क्या होगा? एक निश्चित अर्थ होगा, वो क्या होंगे? पारिभाषिक शब्द होंगे। और इनकी विशेषता क्या है कि इनका अर्थ सुनिश्चित और अपरिवर्तित होता है। इनका अर्थ कभी बदलता नहीं है। जैसे उदाहरण की बात करें, आम भाषा में चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आम आदमी या आम चाल बोलचाल की भाषा में क्या हो सकता है? चार्ज है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कानून की भाषा में चार्ज मतलब सिर्फ आरोप है। क्या है? आरोप है। तो ऐसे ही पारिभाषिक शब्दावली वो शब्दावली है जिनका मीनिंग कभी चेंज नहीं होता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। एक शब्द साधो और सब शब्द सद जाएंगे। रूट वर्ड ट्रिक होती है ये, ठीक है। मतलब अपने मूल शब्द को देख लेंगे और फिर सारे मीनिंग अपने को आ जाएंगे। तो रूट वर्ड क्या है? जैसे एक्ट क्या होता है? कार्य या अधिनियम होता है। एक्ट क्या होता है? कार्य या अधिनियम होता है। तो एक्ट हो गया अधिनियम। एक्शन क्या हो गया? कार्यवाही। एक्टिंग हो गया कार्यकारी। और रूट वर्ड ग्राफ हो गया लेखक या लिखना। क्या हो गया? लेखक या लिखना या चित्रण हो गया। तो ग्राफ हो गया आलेख, टेलीग्राफ हो गया तार। ठीक है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में अपने को बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे री, री क्या होता है? पुनः होता है। रिफंड पुनः भुगतान। प्रीफिक्स होता है एक्स। एक्स क्या होता है? बाहर या पूर्व का। जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाएगा? पूर्व का या बाहर का। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? निर्यात। एक्स ऑफिशियल क्या होगा? पदेन। क्या होगा? एक्स ऑफिशियो मतलब पद पर होने के कारण। एक्स ऑफिशियो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन पद पर होने के कारण। सफिक्स लॉजी क्या हो जाएगा? विज्ञान या शास्त्र होता है। ये लॉजी शब्द है, ये अपने विज्ञान की शाखा होती है, शास्त्र की शाखा होती है, अध्ययन की शाखा होती है। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान होता है। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं अपने अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी मीनिंग। तो इसमें क्या है कि पहला है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? पावती होती है। मतलब जब हम कोई एप्लीकेशन या कोई ऑफिस में कोई काम करने जाते हैं ना, उसका प्रूफ मांगते हैं अपने। तो बदले में जो रसीद या जो प्रमाण पत्र अपने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं? पावती कहते हैं। ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट होती है। एजेंडा कार्य सूची होती है। ये क्या होता है? मीटिंग में जब मीटिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि डिस्कस जो किया गया है तो उसका जो अंतिम परिणाम होता है ना कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, उनके कार्यों की सूची को अपने क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। और मिनट्स क्या होता है? मिनट होता है कार्यवृत्त। अब क्या होता है, जब मीटिंग हुई ना उसका पूरी मीटिंग का विवरण होगा, वो तो होगा मिनट्स। और उस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण कार्य थे वो होंगे एजेंडा। और इंडोर्समेंट होता है पृष्ठांकन, मतलब पीछे लिखना, किसी पेज के पीछे लिख देना या सहमति देना क्या होता है? इंडोर्समेंट होता है। और गजेट क्या होता है? राजपत्र होता है, सरकार का आधिकारिक पत्र होता है।
जब भी कोई नोटिफिकेशन हो तो कहाँ जारी किया जाता है, गजट में किया जाता है। और ये गजट क्या है, ये राजपत्र है, ये मतलब सरकारी आधिकारिक पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अपने। ये क्या है, बिल। बिल क्या होता है, विधेयक होता है, संसद में पेश किया गया कानून का प्रस्ताव है। क्या है, संसद में पेश किया गया कानून का प्रस्ताव होता है, उसको बिल कहते हैं। ये सामान्य बिल भी हो सकता है और मनी बिल भी हो सकता है। एक्ट अधिनियम होता है संसद के पास और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कानून होता है। ठीक है, एक्ट क्या होता है, संसद से पास और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कानून होता है। रूल नियम क्या होते हैं, अधिनियम को जमीन पर लागू करने के लिए बनाए गए दिशा निर्देश होते हैं। जो एक्ट होता है ना, उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए क्या बनाया जाता है, रूल बनाए जाते हैं। एक्ट को, अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश होता है। जब संसद न चल रही हो ना, तब ये जारी किया जाता है ऑर्डिनेंस। कौन कर सकता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति कर सकता है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है, जब संसद न चल रही हो तब 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। अर्थव्यवस्था और व्यापार की भाषा में कुछ पारिभाषिक शब्दावली है। मोर्टेज। मोर्टेज क्या होता है, बंधक होता है भाई, अचल संपत्ति को गिरवी रखना। जब भी अपने लोन लेने जाते हैं ना, तो अपने को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मोर्टेज। जिसके पास कोई मोर्टेज नहीं है उसको कोई लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लेज क्या होता है, प्लेज भी अचल संपत्ति को गिरवी रखना ही होता है। वो बंधक है, ये गिरवी है। ठीक है, वो बंधक है, ये क्या है, गिरवी है। और सब्सिडी क्या होती है, आर्थिक सहायता या मदद होती है, इमदाद होती है। ऑडिट क्या है, लेखा परीक्षा या खातों की जांच है, लेखा परीक्षा या खातों की जांच ऑडिट होती है। और इनवॉइस क्या है, बीजक या बिक्री का बिल है, बीजक या बिक्री का बिल क्या होता है, इनवॉइस है। और अपने आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने विश्व पटल की शब्दावली। यहाँ पे है अलायंस। अलायंस क्या होता है, गठबंधन या मैत्री संधि होती है। जब दो या दो से ग्रुप, दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर के सरकार बनाए तो भी गठबंधन। मैत्री संधि हो तो भी अलायंस होती है। और अमेंस्टी क्या होती है, सर्व क्षमा होती है, राज क्षमा। अपराधियों को सामूहिक क्षमा मिले तो वो क्या है, एमनेस्टी है, सर्व क्षमा। और एसाइलम क्या होता है, शरण होती है एसाइलम। राजनीतिक सुरक्षा की मांग क्या होती है, राजनीतिक सुरक्षा की मांग एसाइलम होती है। और कंसे कंसे कंसेशन क्या है, ये कंसेंसस है। कंसेंसस क्या होता है, आम सहमति, सर्वसम्मति होती है। ठीक है, कंसेंसस क्या होता है, आम सहमति या सर्वसम्मति है। और डिलीगेशन प्रतिनिधि मंडल होता है। डिलीगेशन क्या होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है। और एम्बार्गो क्या होता है, व्यापार प्रतिबंध होता है। एम्बार्गो क्या होता है, व्यापार प्रतिबंध होता है। एम्बार्गो क्या है, व्यापार प्रतिबंध है। एम्बार्गो क्या है, व्यापार प्रतिबंध है। आधुनिक युग के शब्द क्या है, आधुनिक युग के शब्द, मॉडर्न एरा के जो वर्ड है उनको अपने पढ़ेंगे। एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन क्या होता है, प्रत्यायन या मान्यता। जैसे पत्रकार को मान्यता देना एक्रेडिटेशन होता है। जैसे यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, कॉलेज को, स्कूल को मान्यता देना क्या होता है, एक्रेडिटेशन होता है। और सेंसर क्या होता है, नियंत्रक या परीक्षक होता है। सेंसर सामग्री की जांच करने वाला। डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, दुष्प्रचार, अपसूचना, जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना क्या होती है, डिस इन्फॉर्मेशन होती है। और सर्वेलांस। सर्वेलांस क्या होता है, सर्वेलांस होता है निगरानी या नजर। सर्वेलांस क्या होता है, निगरानी या नजर होता है। प्रेस रिलीज क्या है, प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति को ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। इसमें क्या है कि नियुक्ति वाला जो समूह है ना, उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। तो हो गया नियुक्ति, ये सामान्य नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है। और डिप्यूटेशन होता है प्रतिनियुक्ति, कुछ समय के लिए दूसरी जगह। एक तो अपॉइंटमेंट होता है, वो तो सामान्य नियुक्ति है। और डिप्यूटेशन होता है कि कुछ समय के लिए दूसरी जगह भेजना, डिप्यूटेशन है। और वेतन के लिए सैलरी तो सामान्य होता है, महीने की महीने मिले वो तो क्या है, सैलरी है। और जो दैनिक मिले वो क्या, मजदूरी है। ठीक है, वेतन तो सैलरी होती है। और जो वेजेस है ना, वो दिन के मिलते हैं। जैसे दिहाड़ी होती है ना दिन की, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। ऑनरेरियम क्या होता है, मानदेय होता है, विशेष रूप से सेवा के लिए मिलता है। ये कोई तनख्वाह नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, ये क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है, ये मानदेय होता है। ये विशेष सेवा के लिए पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने। ये वाक्यांश क्या होता है, कानून की भाषा लैटिन वाक्यांश होगी। कुछ लैटिन जो वाक्यांश है उनका हिंदी रूपांतरण है।
ये वाक्यांश कानूनी भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है ये? कानूनी भाषा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी फैक्टो होता है वस्तुतः यथार्थ में, जो वास्तव में हो उसको कहेंगे डी फैक्टो। डी जूरे होता है विदित, जो कानूनी रूप से, जो वास्तव में है वो डी फैक्टो, जो कानूनी रूप से विदित है वो डी जूरे। और इप्सो फैक्टो होता है स्वतः अपने आप, इप्सो फैक्टो। और स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू होता है यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसा ही। स्टेटस क्यू यथा स्थिति। और एड होक होता है तदर्थ, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एड होक। ठीक है, एड होक क्या होता है? तदर्थ। आगे बढ़ते हैं अपने। अब इसमें सही जोड़ा बनाना है अपने को। तो ओथ क्या होता है? शपथ होती है। नोटिफिकेशन क्या होता है? अधिसूचना होती है। ग्रांट होता है भी अनुदान। और जूरिस्डिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र। ये अपना सही हो गया जोड़ा। आगे बढ़ते हैं अपने। तो इस अंतिम विचार के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। भाषा पर पकड़ दुनिया पर पकड़ है। तो पारिभाषिक शब्दावली उसी पकड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप भी अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि हिंदी हमारी एक भाषा है, राजभाषा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।